हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी रैखिक समीकरण का आप कैसे हल करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि कोई भी समीकरण हो उसका हल कैसे किया जाता है। अगर आप 6 क्लास में हैं, 7 क्लास में या 8 या 9th या 10th आप किसी भी क्लास में हैं, ये जो वीडियो है एकदम बेसिक से होने वाला है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस वीडियो में मैं बेसिकली ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और इसे एडवांस तक लेकर जाऊँगा। तो अगर आप किसी भी क्लास में हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि समीकरण क्या होता है और समीकरण के जो भी सवाल होते हैं, उसे कैसे हल किया जाता है। और एग्ज़ाम्पल के लिए जो भी सवाल होंगे, वो मैं 8 क्लास के एग्ज़ाम्पल ही लूँगा, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक चीज़ मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से समीकरण में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं 100% लिख कर देता हूँ। तो आप बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो में बने बने रहना है और मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समीकरण होता क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया जो सवाल है वो समीकरण है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो समीकरण होता है, समीकरण का बेसिक पहचान के लिए बराबर का जो चिन्ह होता है वो कहाँ पे रहता है, बीच में रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, यानी कि x प्लस 5 बराबर 8। तो इसका मतलब क्या कि आप देख पा रहे हैं कि जो बराबर का चिन्ह है वो कहाँ पे है, बीच में है। और यही जो बराबर है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, समीकरण है। तो ऐसे ही आपको पता चलेगा कि जितने भी समीकरण होते हैं वो सारे समीकरण के बीच में बराबर रहता है, ठीक है। और नॉर्मली हम कोई भी सवाल करते हैं तो बराबर कहाँ देते हैं, शुरू में, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। लेकिन जो समीकरण होता है समीकरण के बीच में बराबर होता है, ठीक है। अब हम समीकरण का बेसिक समझते हैं कि एक्चुअली समीकरण का जरूरत पड़ता क्यों है। तो जो समीकरण होता है, समीकरण में हमें एक अननोन चीज की जो वैल्यू होती है वो ज्ञात करना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे x लिखा हुआ है और +5 लिखा हुआ है और ये बराबर 8 है। इसका मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 5 में हम कितना जोड़े कि ये 8 हो जाए। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि जो 5 है इसमें अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मली आप बता पा रहे हैं क्योंकि ये सिंपल है। लेकिन बहुत से कॉम्प्लिकेट जो सवाल होंगे उसमें आपको पता नहीं चल पाएगा। आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि x का मान क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि एक्चुअली समीकरण का रूल क्या होता है। जो समीकरण का पहला रूल होता है कि अगर कोई भी चीज़ एक तरफ से यानी कि बाएं से दाएं जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यही अगर +5 बाएं साइड में है, अगर ये दाएं साइड में जाएगा तो इसका जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यही बेसिक रूल है समीकरण का। अगर मैं बोलूं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x और बराबर ये 8 हो गया और ये +5 है। ये बाएं से दाएं जा रहा है तो इसका जो चिन्ह होगा ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग में हो जाएगा और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। यही इसका बेसिक रूल है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि x प्लस 5 बराबर 8 है। आपको क्या करना है कि अगर इसका हल करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको x जो है, x को हमेशा बाएं तरफ रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x को हमेशा बाएं तरफ रखना है और उसके साथ जो भी रहेंगे उन्हें आपको क्या करना है, दाएं साइड भेजना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस सवाल को हल करने के लिए, जैसे कि मैं इस सवाल का नाम दे दे रहा हूँ A1, ठीक है। तो इस सवाल को हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि x प्लस 5 बराबर 8 है। तो जो x है, x को मैं बाएं की तरफ छोड़ दे रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ और उसके साथ जो भी रहते हैं उन्हें मैं दाएं साइड लेकर जाऊंगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाएगा और वहां जाकर बस जाएगा तो पाकिस्तानी ही कहलाएगा ना। वैसे ही यहाँ पे ये जो है +5, अगर ये लेफ्ट से राइट जाकर रहेगा तो इसका जो चिन्ह होगा यानी कि प्लस से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर
हम बात करें कि ये +5 तो ये प्लस इधर है, ठीक है? बाएँ साइड में, लेकिन अगर ये दाएँ साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और ये -5। अब समीकरण का एक और रूल है कि आपको यहाँ पे या तो या का चिन्ह देना होगा या आपको यहाँ पे लिखना होगा या अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको लिखना होगा यहाँ पे और, ठीक है? तो मैंने बता दिया कि जो समीकरण होता है, समीकरण में हमें क्या-क्या लिखना पड़ता है। समीकरण में बेसिकली हमें लिखना पड़ेगा या तो यहाँ पे या तो या का चिन्ह या तो और जो नॉर्मल सवाल होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बराबर लिखते हैं। लेकिन ये जो है ये या का चिन्ह है, ये स्पेशली समीकरण के लिए ही यूज़ किया जाता है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये जो या का चिन्ह है ये समीकरण के लिए यूज़ किया जाता है और जो समीकरण होता है समीकरण में बीच में बराबर का चिन्ह होता है। तो अपना लास्ट में जब अगर हम आंसर लिखते हैं तो x का जब मान आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसलिए x बराबर 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 आंसर। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक और एग्जांपल से अब आपको समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है? जैसे कि जो पर्सनॉलिटी 2.8 है सॉरी पर्सनॉलिटी 2.1 है 8 क्लास का, वहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है और मैं उसी एग्जांपल को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो आपको क्या करना है इसका हल करना है, ठीक है? अगर आपको इसका हल करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने बोला कि x को आपको हमेशा लेफ्ट साइड ही छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि 3x बराबर 2x प्लस 18 है। आप क्या कीजिए कि ये जो 2x इसको लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड ला दीजिए। यानी कि दाएँ से आप इसे बाएँ में ला दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पे 2x है। 2x के सामने अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप समझिए कि यहाँ पे प्लस लिखा है। तो ये जो 2x प्लस में है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -2x। अब -2x और ये बराबर का बराबर और ये 18 का 18। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा या फिर या 3x में से 2x को अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिंपल x और x बराबर क्या हो गया 18। यानी कि अपना आंसर आ चुका है तो आप यहाँ पे या नो लिखकर आप यहाँ पे इसलिए लिख दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें समीकरण का हल करना आ जाए, ठीक है? तो उदाहरण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रश्नावली 2.1 है 8 क्लास का, वहाँ के कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और वहाँ का मैंने क्या किया है 2 नंबर क्वेश्चन ले लिया है। तो जो अपना उसमें 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 5t माइनस 3 बराबर 3t और -5। तो हमें क्या करना है कि इस सवाल का हल करना है। अब मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है कि आपको पता होगा कि जात क्या होता है। जैसे कि जो बीजगणित होते हैं उसमें कैसे जोड़ा जाता है, बीजगणित के जो भी जोड़, घटाव, गुणा होता है वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि अलजेब्रिक जो जोड़ होते हैं उन्हें कैसे हल किया जाता है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अगर आपको पता है कि ये दोनों एक जात के हैं, तो आप क्या करें कि ये 5t है और ये प्लस 3t है। आप इस t को इस तरफ ही रहने दीजिए और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा या, ये हो गया 5t और ये प्लस में 3t है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो ये प्लस जो है यानी कि प्लस 3t राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड आएगा तो इसका चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा बदल जाएगा। यानी कि प्लस से वो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस ये कितना हो जाएगा 3t। ये बराबर। अब आपको क्या करना होगा कि ये जो -5 है एज इट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि -5।
अब हम क्या करते हैं कि ये जो -3 है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर जाते हैं, यानी कि बाएँ से दाएँ। तो ये -3 है, इस साइड आएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं कि 5t में से 3t को अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t, और ये हो गया बराबर। अब -5 प्लस 3 इन दोनों का हल करेंगे तो कितना होगा -2। अब मैं बोल रहा हूँ कि -2 होगा तो बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पे -2 कैसे आया। तो देखिए, एक्चुअली में जो ज़्यादा रहता है उसी का चिन्ह हम लोग लिखते हैं, यानी कि -5 और +3 में मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि +5 जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इसी का चिन्ह हम लिखते हैं यहाँ पे -2। एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में फाइट, मतलब कि फाइट हो जाए, तो अगर जो जीतेगा उसी का ना झंडा लहराया जाएगा। तो अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया का, और पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान का। वैसे पाकिस्तान जीतेगा नहीं, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा था कि इन दोनों में अगर फाइट हो रहा है, तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 5 का। तो 5 का जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका सिंबल, यानी इसका क्या है, ये प्लस में है या माइनस में? तो ये माइनस में, इसीलिए माइनस में आंसर होता है। वैसे भी आपको पता होगा बेसिक कि 4 में से हम लोग 3 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 1 ही आता है। कभी आपने सोचा है कि यहाँ पे 1 ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो 4 है, ये प्लस में है, और ये +4 -3 है, तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड, यानी किसका ज़्यादा है? +4 का। 4 ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे +4 +1 आंसर होता है। वैसे 1 को, प्लस को हम लोग दिखाते नहीं हैं, हालाँकि यहाँ पे प्लस अ, हाइड रहता है। तो मैं वही बोल रहा था कि इन दोनों में माइनस का चिन्ह यहाँ पे होगा, क्योंकि माइन जो 5 है, 5 का मैग्नीट्यूड 3 के कंपेयर में ज़्यादा है। तो इसका आंसर जो होगा, सॉरी, मतलब कि इसका जो मान होगा, यानी कि जो भी आएगा वो -2 होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे या लिखते हैं, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि 2t का मतलब क्या होता है? 2t का मतलब होता है कि 2 इंटू टी। जब 2 में t से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तब जाकर अपना आता है 2t। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि t को आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, और ये आ जाएगा -2, और ये भागा 2। अब ये जो 2 है ना, ये यहाँ पे गुणा में है। मैं वही बोल रहा था कि ये जो 2 है यहाँ पे क्या है? गुणा में है। और ये अगर गुणा में है तो इस साइड आएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इसलिए टी बराबर, अब ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और अपना जो आंसर आएगा वो -1 आंसर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि 8 क्लास के प्रश्नावली 2.1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। जैसे मैंने पिछले टाइम में किया था 2 नंबर क्वेश्चन, तो अब हम 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे दिया हुआ है कितना, उसमें लिखा है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो ये भी जो सवाल है, मैं बोलूँगा कि एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। अगर ये आपसे बन जाता है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं इसका हल करूँगा, और आप इसको मिलाकर देखिएगा कि आखिर गलती कहाँ पे हो रहा था, ठीक है? तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं या का चिन्ह, ठीक है? अब आपको पता चल रहा है, मैंने शुरू में ही बोला कि आपको जो भी एक्स रहेगा, एक्स को लेफ्ट साइड रखना होगा, ठीक है? एक्चुअली आप राइट साइड भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली एक साइड रखने पे आंसर ईज़िली आ जाता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि ये जो 5x है, इसको एज़ इट यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5x, और इसका जो ये ज़ात है, आपको पता होगा कि जो ज़ात होता है वो कैसे पहचाना जाता है। जैसे कि ये 5x, 3x, ये दोनों क्या है? सेम ज़ात के हैं, ठीक है? तो ये जो +3 है, इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड ला देता हूँ, ताकि ये एक ज़ात वाले एक जगह पे हो जाएँ। तो ये हो गया +3x, से इधर आया तो -3x,
अब ये हो गया बराबर, और ये बराबर से जो भी बराबर के पास रहता है, यानी कि बराबर से जो भी जुड़ा रहता है उसे हम पहले लिख लेते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी जो संख्या होता है वो छूटता नहीं है। तो जैसे कि मैं क्या बोल रहा था कि ये बराबर है तो मैंने यहाँ पे बराबर लिख लिया, ठीक है। अब ये 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 भी लिख लिया, और ये जो चीज़ था मैंने इसे इस साइड भेज दिया है। तो आप देख भी पा रहे हैं कि इधर -3x है, और ये जो +9 दिख रहा है मैं इसे इस साइड ला देता हूँ, तो ये हो जाएगा -9। अब मैं इसे आगे पीछे यानी कि लेफ्ट राइट क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो एक जात वाले हैं वो एक जात के साथ आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि 9 और 5 जो हैं सेम जात के हैं, तो मैंने उन्हें एक जात के मतलब कि एक तरफ कर दिया, और जो 5x + 3x है ये दोनों एक जात के हैं, तो मैंने इन्हें एक तरफ कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, यानी कि 5x में से अगर 3x को अगर हम माइनस करते हैं तो अपना कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा अपना 2x, और फिर इधर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब +5 में से अगर 9 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, -4। मैं पहले भी बोला था कि इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? मैग्नीट्यूड 9 का ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होगा यानी कि फाइटिंग में जो जीतता है उसी की विजय घोषित की जाती है। तो इन दोनों में इसके पास जो झंडा है माइनस का, इसके पास झंडा है प्लस का। इन दोनों में फाइट हो रहा है, तो अगर फाइट हो रहा है तो जीत कौन जाएगा? 9 जीतेगा। तो इसका सिंबल यानी इसका झंडा कौन-सा है? माइनस, तो वही लहराया जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं समझने के लिए बोल रहा था। हालाँकि ये एक सेंस की बात है कि हाँ, यहाँ पे प्लस और माइनस इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? 9 का, तो 9 का जो सिंबल रहता है उस वही लिखते हैं। यानी कि 9 का सिंबल माइनस है तो उसे मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ये या यहाँ पे या ना लिखकर हम सिंपली लिख देते हैं इसलिए। एक्स बराबर -4/2। अब बहुत लोग सोच नहीं पाएंगे कि 2 नीचे कैसे आ गया, तो मैंने अभी जस्ट बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो 2x है ये 2 और x के मल्टीप्लाई से बना हुआ है। यानी कि जब हम 2 में x से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो तब जाकर अपना आता है 2x। तो वही यहाँ पे क्या है, गुना में है। और जब ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो इसका जो चिन्ह है यानी कि ये गुणा से क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग का मतलब होता है बांटा। तो ये इधर गुणा में था, इधर हमने ला दिया उसे, यानी कि ये भाग में हो गया, और भाग का मतलब होता है बट्टा। ओके, फिर ये अपना क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर -2 आंसर। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो प्रश्नावली 2.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है उसको अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज़ कर दीजिए और फिर अपने से इसे सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने क्या किया होगा, वीडियो को पॉज़ किया होगा और खुद से सॉल्व किया होगा, ठीक है? और आप अपना आंसर रख लीजिए और मेरा आंसर जितना आ रहा है उसे मैच कीजिए, तभी जाकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपसे बन रहा है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो सेम जात के हैं उन्हें एक पास में करते हैं। तो ये हो गया 4z, और ये हो गया +2z, और ये हो गया 6 -3। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक किया है। यहाँ पे ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है? अब या यहाँ पे ये हो गया 2z बराबर ये हो गया 3, और फिर ये अपना z बराबर 3/2 आंसर। तो ये बहुत ही आसान था, ठीक है। अब मैं थोड़ा-सा अपना लेवल इंक्रीज़ करता हूँ और लेवल को बढ़ाता हूँ, और उसमें मैं थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देता हूँ ताकि आपसे बनना शुरू हो जाए। तो अब मैंने क्या किया है कि जो प्रश्नावली 2.1 है उसी का 7 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि x बराबर 4/5 इंटू x + 10।
इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये जो सवाल है ये रियली में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये आपसे शायद ना हो पाए। हालाँकि मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे x बराबर आपको दिख रहा है, ठीक है? आप क्या कीजिए कि ये जो 5 है, ये 5 क्या है? बट्टा में है, यानी कि भाग में है। तो आप इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर जाइए। अगर आप इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x और ये बराबर फिर ये 4 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि ये जो 5x है उसको 5x लिख देते हैं और बराबर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। अगर आपको जो बीजगणित के जो जोड़, घटाव, गुणा करने नहीं आते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक से एकदम जीरो से बताया है कि जो बीजगणित के जोड़, घटाव, गुणा, भाग होते हैं उसे कैसे हल किया जाता है, ठीक है? और यकीन कीजिए उस वीडियो को देखने के बाद से आपको ये जो भी मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा, ठीक है? तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 5x को 5x लिखते हैं और ये प्लस है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4x बराबर 14, सॉरी 40। तो अपना यहाँ पे इसलिए आ गया, इसलिए 5 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर ये 40 आंसर। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी आसान हो गया। मैंने बस यहाँ पे गेम चेंज किया कि जो ये भाग में था, इसको मैंने इस साइड भेज दिया जिससे ये क्या हो गया? गुणा में हो गया। तो 5 में x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 5x और फिर 4 से इन सारे में मैंने गुणा कर दिया और फिर जो नॉर्मल समीकरण का रूल होता है यानी कि प्लस को इधर लाएँ तो माइनस हो गया और फिर ये अपना आंसर आ गया। तो इस बार मैंने क्या किया है कि जो प्रश्नावली 2.1 है 8 क्लास का उसका मैंने 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? अब मैं इसे हल करता हूँ। मैं तो बोलूँगा कि आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे या का चिन्ह देते हैं और 8x को यहाँ पे ऐसे के ऐसे लिख देते हैं 8x प्लस ये जो 4 है इसको 4 ही लिख देते हैं और सबसे पहले इस वाले पार्ट को हल करते हैं। तो ये 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये प्लस 7। अब हम क्या करते हैं, ये 8x और ये जो प्लस 3 है उसको इस साइड लाते हैं तो ये माइनस 3x हो गया और ये माइनस 3 प्लस 7 और ये जो प्लस है उसको इस साइड लाते हैं यानी कि प्लस 4। तो अब हम क्या करते हैं कि 8 में से माइनस 3 को सॉरी 8 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 5x और ये बराबर। अब नॉर्मली आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो अगर प्लस 7 4 ये कितना हो जाएगा? 11 और ये हो जाएगा माइनस 3। तो अब आप यहाँ पे या लिख कर ये कितना हो गया? 5x बराबर 8 और यहाँ पे इसलिए x बराबर 8/5 अपना क्या आ गया है? आंसर। तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अब जो मैं सवाल आपको दूंगा वो रियली में डिफिकल्ट होगा और ये जो होगा ये आपको कंसेप्ट बनाएगा। तो ऐसे सवाल को आप जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो आपका कंसेप्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है जो कि थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे होगा और मुझे लग रहा है कि ये सवाल आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो मैं आपको इसका ट्रिक देता हूँ, ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, मैं मतलब इसका कंसेप्ट देता हूँ कि ऐसे सवाल को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो 3 दिख रहा है और ये जो 5 दिख रहा है, ठीक है? और ये ऊपर जो x माइनस 3 दिख रहा है और इधर x माइनस 5 दिख रहा है, आपको इनमें मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको इनमें तिरछा यानी डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो है, कितना है?
एक्स माइनस 5, इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ कितना से, 5 से, और ये जो बराबर है तो ये बराबर, और फिर इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, एक्स माइनस 3 से। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको क्या करना है कि ऐसे जो सवाल होते हैं इनको हल करने के लिए, अच्छा मैं एक बार यहाँ पे सवाल भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। जैसे एक्स माइनस 5/3 बराबर एक्स माइनस 3/5। तो ये जो सवाल है मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है कि इसमें इससे गुणा करना है यानी अपोजिट, और इसमें क्या करना है, अपोजिट गुणा करना है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि एक्स माइनस 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और इधर एक्स माइनस 3 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब ये बिल्कुल आसान हो चुका है, अब ये आपसे बन भी सकता है। आपको करना क्या पड़ेगा, 5 में x से अगर आप हल कीजिए, गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 में 5 से 25 बराबर इधर 3x, और इधर माइनस 3 के 9। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि ये जो 5x है और ये जो 3x है इसको हम लोग राइट से लेफ्ट साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x, और ये हो गया बराबर -9, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा +25। तो फिर हम अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर, अच्छा एक चीज, फिर मैंने बोला था ना कि इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, तो 25 का है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 25 में से अगर हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब या डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसलिए x बराबर कितना हो गया, 16/2, यानी कि ये कट जाएगा तो अपने आंसर कितना आ जाएगा, 8। अतः x बराबर कितना आ गया, 8 आंसर। तो मैं क्या बोल रहा था कि ऐसे जो सवाल होते हैं वो भी आसान ही होते हैं, उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि बस जो डायगोनली अपोजिट आपको मल्टीप्लाई करना रहता है, यानी कि आम भाषा में बोले तो तिरछा तिरछी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इसको सर्कल करके दिखा भी दिया है कि मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया। अच्छा एक चीज कि आपको यहाँ पे गुणा करते समय ध्यान देना है कि एक्स जिधर भी पहले दिखे उसी टर्म से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि इस सवाल में दोनों में एक्स था, तो मैंने रैंडमली क्या किया कि इससे इसमें गुणा कर दिया। लेकिन अगर इधर इधर एक्स नहीं रहता और सिर्फ इधर एक्स रहता तो मैं पहले क्या करता कि जो एक्स है ना इसको पहले मल्टीप्लाई करता, जिससे क्या आप इधर एक्स वाला टर्म लिखते तो आपको एक्स को इधर मतलब कि सॉरी इधर से इधर ले आने की जरूरत नहीं पड़ता। तो मुझे लग रहा है कि ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे ये चीज़ और क्लियर हो जाए। तो इस बार मैंने क्या किया है कि प्रश्नावली जो 2.2 है उसका 1 नंबर क्वेश्चन मैंने ले लिया है ताकि इस सवाल पे आपको हर एक कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए मिल जाए। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सवाल ये बिल्कुल हार्ड है, ठीक है, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो भिन्न का जोड़ होता है, भिन्न का घटा होता है वो भी आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इस सवाल को हल करते हैं। तो ऐसे सवाल को हल करने का बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक बेसिक सा तरीका देता हूँ, मतलब मैं इसे 2 तरीका से हल करूँगा। सबसे पहले एक बेसिक जो कि आम ज़िंदगी। आप क्या कीजिए कि 2 और 5 का सबसे पहले एलसीएम निकालिए। तो 2 और 5 के एलसीएम जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 10। तो 2 के पहाड़ा में 10 कितने टाइम में, 5 टाइम में। 5 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 के पहाड़ा में 10 2 टाइम में, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये इक्वल टू 3 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12। 3 के पहाड़ा में जो 12 है कितना टाइम में है, 4 टाइम में, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाए, सॉरी 4 के पहाड़ा जो होता है टेबल उसमें 12 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3।
अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको बनाने ज़रूर आएगा। अब ये बिल्कुल आसान हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा कि ये वाला जो टर्म है, इसमें आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा और फिर ये जो टर्म दिख रहा है, इसको आपको इससे क्या करना रहेगा मल्टीप्लाई। तो ये बिल्कुल आसान है, आप यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। हालाँकि मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10 मतलब कि 12 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 5x माइनस 2 में और फिर हम लोग इधर 10 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना से 4x प्लस 3 से। और ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये जो 12 है इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है 5x माइनस 2 से और ये जो 10 है इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है 4x प्लस 3 से। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको डायगोनली क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना रहता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सिंपली हल करते हैं। तो जैसे कि अगर 12 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x और ये 12 टू सा 24 और ये हो गया 40x और ये हो गया प्लस 30। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 60 जो आया हुआ है यानी कि अपने ये 60x और इसको मतलब कि हम लोग इस साइड ला देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 40x और ये हो गया 30 और ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस 24। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये शुरू में मैंने 1-2 सवाल पे ये यहाँ से बताया भी था कि यहाँ से सवाल को कैसे हल करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं या और फिर यहाँ पे लिखते हैं और 60 में से 40 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x और फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 54/20। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 20 नीचे कैसे आया बाटा में कैसे आया तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था कि जो 20x है ये कैसे मिलकर बना है। तो x में मल्टीप्लाई किया गया है किसको 20 से, जिसकी वजह से ये अपना आया हुआ है। तो ये जो 20 है मल्टीप्लाई में है यहाँ पे इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा यानी कि बट्टा में। अब हम इसे क्या करते हैं कि इसको कट कर सकते हैं या यहीं पे इसको आंसर लिख सकते हैं।